हम लोग के घरेलू में तो बहुत ही इसका असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा बजट एक रहता है और महंगाई तो सब चीज में हो ही रही है। सर्वे सुखिना भवन्तु की इसीलिए हम सब लोग कामना करते हैं विश्व में सुख शांति समृद्धि हो, क्योंकि ये जो हमें लगता है गैस का जो समाचार मिल रहा है कि बढ़ने जा रही है, तो हो सकता है कि ये खाड़ी युद्ध चल रहा है अमेरिका इजराइल का, उसका असर भी भारतवर्ष में पड़ा है। लड़ाई कहीं भी हो, नुकसान सबका होता है। इसलिए हम लोग आपके माध्यम से हम सभी महिलाएं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर में विश्व शांति दे, युद्ध ना हो। और गैस की जो बढ़ रही है दाम 60 रुपया हो रहा है और इसका भी कम होना चाहिए। देखिए, ये जो हमारे पास ईंधन के दामों में वृद्धि हो रही है, कि ऐसा कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट का जो तनाव है वो भारत के इस व्यवस्था पे बहुत प्रभाव डालेगा, चाहे वो तेल हो चाहे वो गैस हो, वृद्धि होगी ही होगी। लेकिन मुझे लगता है कि घरेलू सिलेंडर्स में 60 रुपए की वृद्धि हुई है, लेकिन बीइंग अ व्यापारी नेता कॉमर्शियल सिलेंडर्स में 115 रुपए की वृद्धि हुई है। और बकौल भारत सरकार कि हमारे पास 49 दिन का ईंधन शेष है। 49 दिनों का ये जो अंतराल है, मुझे लगता है कि जो वृद्धि होनी थी उसके लिए तो सब माइंड मेकअप किए ही हुए हैं, लेकिन ये जो वृद्धि हुई है ये बहुत ज़्यादा आई है, क्योंकि हाल ही में बजट आया है और हाल ही में चीज़ों में वृद्धि भी हुई है। देखती है वो बजट तो बिगड़ा ही है, लेकिन अभी त्योहार आ रहे हैं, नवरात्र आ रहे हैं, अभी होली बीती है, उसके बाद अब नवरात्र आएगी, तो हम लोगों को जो गैस सिलेंडर में वृद्धि की गई है उसके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि मतलब आम महिलाओं के लिए तो कुछ सुविधा होनी चाहिए, जो गृहिणियां हैं उनको कैसे क्या करना है। हमें तो सरकार से यही कहना है कि जिस तरीके से ये दाम बढ़ गया है गैस सिलेंडर का, एलपीजी जो घर में हम लोग यूज करते हैं महिलाएं, उसमें बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत ये हो गई कि देखिए 60 रुपए बढ़ गया। अब ये 60 रुपए आप लोग को लगता है, लोगों को लगता है कम है, मगर हम हाउसवाइफ के लिए बहुत होता है। क्या प्रॉब्लम है कि अभी होली बीती है, अब इसके बाद नवरात्रि आ रही है, उसकी तैयारी भी करनी है और सारी चीजें तो हम लोग गैस सिलेंडर से ही खाने पूरे बनते हैं, खाना बनता है और कई चीजें बनती है, नाश्ता वगैरह सब, तो दिक्कत होती है। अब देखिए सरकार पैसा बढ़ाते ही जा रहे हैं हर चीजों में, आप लोग थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ा कम करिए, महिलाओं के बारे में सोचिए। बहुत परेशानी हो जाती है हम लोगों को, ये पैसे बढ़ जाते हैं तो। पगार ही नहीं आ रहा तो क्या से घर चलाओ, पगार आना तो चाहिए। काम का पगार 2-2, 3-3 महीना हो गया, पगार नहीं आ रहा हम लोग का। तो अभी घर में चूल्हा जलाएगा कैसा चलाएगा घर? ऊपर से महंगाई भी हो रहा है ना, सब भाजी का, सिलेंडर का, हर चीज का तो महंगा हो रहा है। हाँ, तो वही तो गवर्नमेंट को वैसा सोचना चाहिए ना कि महिला लोग कैसा घर किचन चलाएंगे करके, जो घर गृहस्थी लोग कैसा करे, काम करेंगे, क्या घर चलाएंगे, क्या ये महंगाई का अपना कम करेंगे। ठीक है। अभी एक सिलेंडर आप कितने का ले रही हैं, कितने का पड़ता है? 800 तो 900 रुपये, 2 रुपये ऐसा कुछ। अभी फिर तो 950 1000 के आसपास चला गया। क्या? हाँ, ब्लैक में लेना पड़ता तो 1100 रुपये 1200 रुपये देना पड़ता हम लोग। हाँ, परेशानी है। हाँ, परेशानी तो बहुत है ना। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, कम करे बढ़ाए? बढ़ाए क्या, वो 1500 रुपये इधर हम लोग को महिला लोग को दे रहे, तो इधर से तो ले रहा है। हाँ, 1500 जो डाला है तो वो तो इधर से ले भी रहा है ना। कहना मेरा यही है कि इतना भाव बढ़ेगा, अगर औरत लोग आदमी मेरा नहीं है तो इतना बढ़ा के फायदा नहीं है, हमारा तो बहुत मेहनत है, ठीक है, पगार टाइम पे और सिलेंडर चला जाता है और इतना पैसा नहीं रहेगा तो ऊपर से बढ़ा रहा है। पहले 800 में लाना भारी होता था तभी, और 60 रुपया बढ़ा दिया, वो अच्छा नहीं है, कम होना चाहिए, ज़्यादा करने का नहीं चाहिए। मोदी सरकार से क्या अपील करती है? हम लोग तो वही चाहते हैं कि कम हो जाएगा उतना अच्छा है। अभी तो महंगाई भी इतनी बढ़ गई है और ये 60 रुपया और बढ़ गए हैं, सब्जी का दाम है और सिलेंडर पहले 850 का सिलेंडर आता था, अभी 930 के ऊपर गए हैं। उससे एक तो सिलेंडर रेट आता है। हाँ। और वो वजन करके नहीं हम लोग को मिलता है, वो भी दुविधा है उसमें, और डिलीवरी का चार्ज भी लेते हैं हम लोग से। महंगाई 60 रुपये सिलेंडर भी बढ़ गए, और जो डिलीवरी चार्ज है वो भी हमसे ज़्यादा लेते हैं, 30 रुपये करके। परेशानी होगी जो बहुत जो पति देते हैं खर्चा करने के लिए, उसमें असर होगा? नहीं हो रहा है, क्योंकि बजट दे रहे हैं 5000 महीने का खर्चा करने के लिए, उसमें सिलेंडर 800 रुपया, बच्चे का पढ़ाई का खर्चा, वो सब बहुत महंगा है। 60 रुपया मतलब 60 रुपये जो बढ़ गए हैं, तो हम लोगों के घर में खर्चा करने के लिए आमदनी बहुत कम है और उसमें सब जगह पे बढ़ोतरी हो रही है, तो कैसा बच्चे लोग को पढ़ाए, क्या खर्चा करे,
भाड़ा क्या भरे, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए सरकार से यही विनती है कि थोड़ा बजट में आप सरकार को यही कहना है कि बजट थोड़ा कम करिए। 300 रुपये का सिलेंडर अभी 800-900 रुपये जा रहा है, तो गरीब मरेगा ही, जिंदा नहीं रहेगा। सब चीज़ें में बढ़ोतरी हो रही है, वही तो हो रहा है ना। तो हम लोग कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या और भाड़ा क्या भरेंगे? बच्चों लोग की पढ़ाई भी उस तरीके से नहीं हो रही है। और सरकारी स्कूल है तो वो तो बंद ही हो रहा है। प्राइवेट स्कूल में तो चारों तरफ से जो है तकलीफ है, चारों तरफ से तकलीफ है। सरकार से विनती है कि थोड़ा सा बहुत महंगाई है, थोड़ा कम कीजिए। 300 का 900 रुपये सिलेंडर हो गया, आम इंसान क्या खाएगा, क्या रहेगा? तो जो सरकार ने ये सिलेंडर के रेट बढ़ाए हैं, तो मुझे लगता है कि सब पे ही इसका असर होगा। गरीबों पे तो ज़्यादा ही होगा, मिडिल क्लास पे होगा और सभी पे होगा। तो मतलब जैसे हम देखते हैं तो रोज़ अगर हम बाहर भी जाएँ तो खाना खाने, तो भी होटल्स में भी रेट बढ़ेंगे। ओवरऑल मतलब हर एक जगह पे उसका इम्पैक्ट होगा। तो मुझे लगता है कि सरकार ने इसके ऊपर विचार करना चाहिए और इसके रेट्स थोड़े कम करने चाहिए। लोड तो मतलब अकेले अगर कमाता हो तो बहुत ही आ जाता है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो एजुकेशन रेट्स भी बढ़ रहे हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन रेट्स बढ़ रहे हैं, मतलब ओवरऑल सब कुछ ही बढ़ रहा है दिन ब दिन। तो ऊपर से फिर ये सिलेंडर, सब्जियाँ सब कुछ अगर महंगी होने लगी तो फिर अकेले पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो। हाँ, मतलब महिलाओं ने भी मतलब करना चाहिए, तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार ने पूरा उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। कुछ बिजनेस, स्मॉल बिजनेस सेटअप करवा देने चाहिए, ताकि उसका मतलब हम ओवरऑल सपोर्ट अपने हस्बैंड को कर सकते हैं और लाइफस्टाइल भी उससे मतलब घर का बराबर। सरकार ने बहुत सारी योजना निकाली है, लेकिन हम तक वो पहुंची है ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैं देखती हूँ यहाँ वहाँ कि ये बेनिफिट सिर्फ फीमेल्स के लिए है, ये बेनिफिट्स फीमेल्स के लिए, लेकिन आज तक तो वो बेनिफिट मुझ तक कभी पहुंचा नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो मतलब ईच इंडिविजुअल फीमेल तक वो पहुंचना चाहिए, बस वो पेपर वर्क नहीं होना, रोकना तो चाहिए, क्योंकि इससे मतलब हर एक इंसान के लिए वो तकलीफ ही है। गरीब हो तो फिर मतलब देखा जाए तो हमारे यहाँ जो मेड भी आती है कोई काम करने, तो उसका भी घर हमारे इस पे से चल जाता है, लेकिन उसका भी फिर वो दाम बढ़ जाता है मेड का, तो फिर वो इम्पैक्ट तो फिर दूसरों पे भी आ ही जाता है इनडायरेक्टली। तो ये जल्दी से जल्दी कम करने चाहिए सिलेंडर। जो गैस की ये कीमतें बढ़ रही है, दैट इज एक्चुअली नॉट राइट। रीजन बिहाइंड इससे जितनी भी जो हाउसवाइफ्स हैं, और या फिर अगर हम कहें कि हर एक घर का जो चलने वाला चूल्हा है वो महंगा हो ही जाएगा। और इसके साथ में रेस्टोरेंट्स जहाँ पर हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, डेफिनेटली वहाँ की भी कीमतें बढ़ेंगी। यही नहीं, इसकी गैस की कीमत होने के साथ साथ एक जो छोटे मीडियम वर्ग के जो लोग हैं उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, गरीबी कम होने का इम्पैक्ट सिर्फ ये नहीं है कि किसी एक चीज़ की कीमत बढ़ जाना। मुझे ऐसा लगता है कि गरीबी ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट पर डिपेंड करती है। देयर आर सो मेनी वेज जहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। कुछ एजुकेटेड लोग हैं, कुछ कम एजुकेटेड लोग हैं। मेरा यही कहना है कि हर एक इंसान को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जो लेडीज़ जो बहुत 10th 12th पास हैं, वो भी एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है उनको ऐसी फैसिलिटीज़ लानी चाहिए, ऐसी सब्सिडीज़ लानी चाहिए, ऐसी फैसिलिटीज़ लानी चाहिए, ताकि जो हर एक पर्सन है वो अपने घर के अंदर कोई आमदनी लेकर आ सके। मुझे ऐसा लगता है ये एक ओवरऑल इम्पैक्ट है जो अभी चल रहा है नेशन के ऊपर, ये उसका इम्पैक्ट है। बट हाँ, आगे जाके डेफिनेटली जो मोदी सरकार है वो हमें मदद करेगी और ये कीमत फिर से डाउन होगी। इतना गोसावी है, सरकार ने जो गैस सिलेंडर पे कीमत बढ़ाई है उसका इम्पैक्ट मिडिल क्लास पे, हर मिडिल क्लास फैमिलीज पर इसका इम्पैक्ट होने वाला है। जैसे एक घर में अगर एक ही कोई अर्निंग वाला इंसान है और बाकी फैमिली मेंबर जैसे 5 लोगों का फैमिली है, तो उसमें और एक ही कोई अर्निंग है तो उसको ठीक से फैमिली को सरवाइव कर पाना इतना इजी नहीं होगा। चुनाव के दौरान तो ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि इतनी महंगाई इतनी महंगाई बढ़ेगी। सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं, जो महिलाओं के लिए इतना फंड निकालेंगे, वो सिर्फ पेपर तक ही सीमित है। वो पर्सनली किसी महिला तक नहीं पहुंच पाता है मेरे हिसाब से। तो ऐसा लगा था कि जैसे इलेक्शन होंगे तो कुछ उसमें सुधार आएगा, तो लेकिन वो अब नहीं देखने को मिला है। रेट जो सडनली बढ़ा है वो थोड़ा सा शॉकिंग है,
उसे थोड़ा मिनिमाइज एटलीस्ट करना चाहिए, क्योंकि सडनली अगर इस तरीके से रेट बढ़ता है तो इट्स नॉट गुड एज अ कॉमन पर्सन वाइज, फैमिली वाइज, तो इट्स नॉट गुड। एक्चुअली अपॉर्चुनिटी और होनी चाहिए ताकि जो भी एजुकेटेड पर्सन है उन्हें और ऑप्शंस अच्छे खासे मिलने चाहिए ताकि हमारी बेरोजगारी थोड़ी कम हो सके, क्योंकि क्या है अभी ऑप्शंस इतने ज्यादा नहीं लोगों को मिल पाते ताकि वो बेरोजगारी उनसे थोड़ा कम हो सके उस चीज से। इसलिए गवर्नमेंट से ये है कि अपॉर्चुनिटी थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए, लोगों को थोड़ा सर्वाइव। कांग्रेस के अकॉर्डिंग देखे तो काफी बेटर है मोदी सरकार, क्योंकि हमारे काफी इम्प्रूवमेंट हुई है चीजों में, उसके अकॉर्डिंग देखे तो, और मतलब बेटर है और इम्प्रूवमेंट स्लोली अच्छा हो रहा है, हमारा काफी देश इम्प्रूव हो रहा है। और भी चीजें मोदी जी से कह सकते हैं कि थोड़ा और बेटर कर सकते हैं अगर कर सके तो।